अयोध्या से समाजवादी पार्टी के नेता पवन पाड़े हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और अयोध्या में कई मामलों का खुलासा कर चुके हैं। सर, ज़मीनों पे जो कहा आपने कि बिक्री हो रही है, अवैध ढंग से बिक्री हो रही है, सरकार ने जांच कराने की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्टाम्प पंजीयन रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों के बाहर की हम जाँच कराएंगे। आपकी बात मान ली गई है? मंत्री जांच करा पाएंगे, खाली अखबार और चैनल तक सीमित है। पहले मंत्री जी खुद अपन समीक्षा कर लिए हैं। कई वर्षों से 2022 से कई ज़मीन घोटाले, जिस तरह से अयोध्या में किसानों की ज़मीनें लूटी गई, ठगी गई, किस तरह से अधिकारियों ने वहां ज़मीन की लूट की, उसके बाद भाजपा द्वारा पाले पोसे गए भू माफियाओं, प्रॉपर्टी डीलरों ने वहां ज़मीन की लूट की। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने तो मांग की थी सरकार से कि जारी करो कि रजिस्ट्री किसके किसके नाम हुई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का फैसला आने के बाद कितने अधिकारी, कितने प्रॉपर्टी डीलर, कितने माफिया, कितने नेता, कितने लोगों ने ज़मीनें लिखाई हैं, कितने लोगों ने किसानों को लूटा है, उसकी सूची जारी करो। आज तक नहीं जारी कर पाए। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाई हैं। ये खाली जो है बस मुंह हिला रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये था कि आप लोग जो है मुद्दे उठाते हैं, आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे इस पूरे मामले में? जमीन खरीदा किसने है? भाजपा के लोगों ने। जमीन खरीदा किसने है? अधिकारियों ने। जमीन खरीदा किसने है? जो लोग भाजपा को मोटा चंदा देते हैं। ये मंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे। मंत्री जी जैसे काका काका अंगा अंगा माने कुछ नहीं, तो वैसे मंत्री जीरो हैं, 0/100 हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। SIR को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, आपको भी लग रहा है कि गड़बड़ी हो रही है SIR में? बिल्कुल गड़बड़ी है और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। मैं सभी मतदाताओं से निवेदन कर रहा हूं कि अपने वोट को सुरक्षित करिए, संरक्षित करिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके अधिकारी इसमें पूरी तरह से गड़बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से, कार्यकर्ताओं, नेताओं से कहेंगे और आम मतदाताओं से भी कि अपने वोट को, अपना फार्म भरिए और अपने वोट को सुरक्षित करिए। आजम खान को लेकर कई बार जो है अब फिर से जेल चले गए हैं। आज कल भूपेंद्र चौधरी जी जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उनके पास कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें, आरोप साबित हो रहे हैं तब तो सज़ा हो रही है। अब मैं कहूँगा तो बुरा लगेगा, सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। आजम साहब सांसद रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं। जिस तरह के मुकदमे लगाए गए हैं, क्या आजम साहब कभी ऐसा कर सकते हैं? सपने में नहीं सोच सकते। केवल आजम साहब को राजनीतिक विद्वेषवश भारतीय जनता पार्टी उनका उत्पीड़न कर रही है, फर्जी मुकदमे लगा रही है, उनके परिवार का उत्पीड़न कर रही है और पूरी समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। ये बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में जिस तरह की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, हम इसकी निंदा करते हैं। 27 के चुनाव में क्या होगा? बिहार तो आपके हाथ से स्लिप कर गया आप लोगों के और बुरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, किसान भुखमरी से सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आप देखिएगा 27 में बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, धन्यवाद। आपने सुना पवन पाड़े को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि जो अयोध्या में ज़मीनें खरीदी गई हैं वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसकी जांच नहीं हो पाएगी। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।